नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर वही जो आप सभी जानते हैं कि वीडियो खाली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन नहीं है। तो कुछ भी खरीदने बेचने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। अब दोस्तों हुआ क्या मार्केट में, जैसा कि कल हमने स्टडी किया था, अगर आपने गौर से वीडियो देखा होगा, मैंने बताया था कि मार्केट जो है वो नीचे खुलेगी तो ऊपर आएगी, ऊपर खुलेगी तो नीचे जाएगी। और सेम वही हुआ। जो रेंज हम पकड़ के चल रहे थे, रेंज मार्केट ने वही पकड़ी। लेकिन इस सारी चीज़ के बीच में एक चीज़ आपने देखी होगी कि काल के रेट, जिस रेट पे राइटिंग की थी प्रॉस ने, कहीं ना कहीं वो आज उसको संभालने में कामयाब हो गए। और इस सारी चीज़ के बीच में हुआ क्या, एक बार देखिए, रिटेलर पुट लेके गया है, कॉल बेच के गया है, इंडेक्स फ्यूचर खरीदे हैं और स्टॉक फ्यूचर हल्के से माइनस किए हैं। तो इस पोजीशन को देख के पता लगता है कि रिटेलर जो है वो बीरिश पोजीशन लेके गया है। एफआईआई कहीं ना कहीं बुलिश पोजीशन लेके गया है। प्रॉस ये भी बुलिश पोजीशन लेके गए हैं, क्योंकि जहां इन्होंने कॉल खरीदी है वहीं पुट बेची हैं और फिर इंडेक्स भी बेचा और स्टॉक फ्यूचर भी बेचे हैं। और डीआईआई इनका व्यू कोई ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, क्योंकि बिल्कुल हल्की सी क्वांटिटी है इनकी। अब चलिए सीधा नेट डाटा पे देखते हैं कि नेट डाटा क्या फॉर्म हुआ है। काफ़ी आप थोड़े से पजल हो गए कि हुआ क्या है आज। आप देखिए कॉल में आज निग्लेजिबल काम हुआ है और सारा काम रिटेलर ने किस में किया है, पुट में किया है। मेरे दोस्त बोल रहे थे कि सर समझाना थोड़ा सा कि आज एक्शन क्या हुआ है। एक्शन ये हुआ कि खुलते ही आरबीआई की पॉलिसी में ऐसा कुछ नहीं आया, स्टेटस क्यों आया, तो रिटेलर यहाँ से कहीं से निकला और यहाँ पे घुस गया पुट में। और दिन भर जो है पुट में एक्शन चलता रहा। मार्केट ऊपर जा रही थी और रिटेलर जो है वो पुट पे विश्वास दिलाता जा रहा था। उसको लग रहा था कि अभी मार्केट नीचे आएगी और पुट चलेगी। तो ऊपर नीचे करके मुझे लग रहा है कि दिन भर में आज कुछ नहीं हुआ, उसका सिर्फ स्टॉप लॉस कटा है। मार्केट ऊपर जाती थी, रेंज के ऊपर आती थी, वो आप ऑप्शन चेन में थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे जा रही थी और क्या हो रहा था। रेंज के ऊपर ही छोर पे जा रही थी और आज जो है आज कंट्रोल किया गया प्रीमियम से मार्केट को। आपने देखा कि निफ्टी बैंक निफ्टी में दोबारा प्रीमियम आ गया और उससे जो है ऑप्शन प्राइजेस को कंट्रोल किया गया। कभी प्रीमियम बढ़ जाता था, कभी कम हो जाता था। और कल भी आप देखोगे कि पहले प्रीमियम से फर्स्ट हाफ में कंट्रोल किया जाएगा, सेकंड हाफ में प्रीमियम को जो है टाइट कर दिया जाएगा। जो मुझे लग रहा है कि कल प्रीमियम से गेम आपकी होनी चाहिए। वहीं रिटेलर के पास 15,000 कंट्रैक्ट हैं। यही जो है बड़े प्लेयर्स की मंशा है कि ये कंट्रैक्ट इनके बढ़ने चाहिए। तो अब इनके पास 15,000 कंट्रैक्ट हैं। प्रॉस ने कोशिश की, आप देखिए, मैंने बताया था कि परसों का वीडियो अगर आपने देखा होगा, ये जो हरा निशान था ये कॉल बेचने के लिए उन्होंने किया था, ताकि वो कॉल बेच सकें और प्रॉफिट कमा सकें। तो यहाँ पे देखिए हरे थे ये अच्छे खासे लाल में आते हुए नजर आए हैं। तो रिटेलर के पास अब 15,000 कंट्रैक्ट हैं। वहीं डीआईआई इसके पास 26,267 26,267 कंट्रैक्ट हैं जो ये बेच के बैठे हैं। प्रॉस भी बेच के बैठे हैं और एफआईआई ने नंबर बढ़ाया है। आज इन्होंने कुछ अपने लॉन्ग क्लोज किए हैं और कुछ शॉर्ट क्लोज किए हैं। इसकी वजह से आपने देखा कि ये नंबर बढ़ता हुआ नजर आया। अब कल क्या इस नंबर से वो गेम खेलेंगे, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा कि एक्सपायरी वाले दिन वो इसी नंबर को ज़्यादा घुमाते हैं। अभी इंडेक्स कॉल में देखिए कुछ खास नहीं है। रिटेलर के पास नाम मात्र कॉल है, डीआईआई इसके पास कोई चेंज नहीं है, एफआईआई इसके पास नंबर बड़ा है, 68,803 कंट्रैक्ट हैं और प्रॉस के पास 78,000 कंट्रैक्ट हैं जो इन्होंने अभी भी राइट किए हुए हैं। नंबर अभी भी ये बड़ा ही है। वहीं पुट साइड में रिटेलर पुट लेके गया है, 47,539 कंट्रैक्ट है अभी इनके पास। डीआईआई इसके पास 7,175 कंट्रैक्ट हैं, एफआईआई के पास 1,32,000 कंट्रैक्ट हैं और प्रॉस के पास 91,794 कंट्रैक्ट हैं। दोस्तों मैं इसको कई बार ऐसे पढ़ता हूं कि आज मार्केट ऊपर आने की वजह से, जी हाँ, मार्केट ऊपर आने की वजह से रिटेलर को जो है पुट में मुनाफा हुआ, तो उन्होंने क्या किया, पुट में अपना मुनाफा बांधना जरूरी समझा। उन्होंने सोचा कि शायद कल ऐसा हो कि मार्केट जो है वापस नीचे आ जाए ऑप्शंस को देखते हुए। तो इस कई मेरे दोस्त इसको समझेंगे कि उन्होंने पुट खरीदी है और मैं समझ रहा हूं इसको कि उन्होंने कहीं ना कहीं मुनाफा बांधा है। और क्या इस मुनाफा बांधने के पीछे क्या उन्होंने आज कैरी किया है, क्या किया है, वो हम थोड़ा ऑप्शन चेन में जानने की कोशिश करेंगे।
लेकिन नेट बेसिस पे अभी भी उनके पास 47,539 कंट्रैक्ट है। आज इस फिगर को देख के एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि आज उन्होंने पुट के साथ कामकाज किया है। थी उनके पास कॉल, कामकाज किया उन्होंने पुट के साथ, कॉल उन्होंने बेची। तो मुझे लग रहा है कि कल अगर मार्केट ऊपर जाती है तो कल मार्केट को क्या होना चाहिए, उनको बुलिश व्यू होना चाहिए। कल उनका कॉल पे विश्वास होना चाहिए। मैंने लिखा भी था कि मुझे एट द एंड ऑफ द डे डाटा पे एक बार नज़र रखनी है। कल मुझे लग रहा है कि वो दोबारा से कॉल पे विश्वास अपना प्रकट करेंगे। इस डाटा को देख के उनको लगेगा कि मार्केट जो है कल ऊपर जाएगी, तो कॉल के बदले कल जो है मार्केट नीचे आनी चाहिए अगर उन्होंने कॉल उठाई तो। सब कुछ डिपेंड करता है कि लाइव मार्केट में डाटा कैसे बनता है। फिलहाल अभी के लिए जो है डाटा पॉजिटिव है, लेकिन अगर एक गैप डाउन मिलता है तो शायद फिर जो है ये कॉल एक्सपायरी की वजह से कल कॉल उठाई जाएगी और पुट की से गेम चलाई जाएगी। अब क्लाइंट्स 6,53,000 कंट्रैक्ट हैं इनके पास। नंबर इनका अभी भी 6.5 लाख से ऊपर है। आने वाले दिनों में ये नंबर जरूर कोई करिश्मा करता नजर आएगा। ये नंबर जो मुझे चाहिए था, कल ये बड़ा था लेकिन आज फिर थोड़ा सा कम हो गया। अब देखना पड़ेगा कि कल ये क्या फर्दर पुट राइटिंग करते हैं, इस चीज़ पे भी एक बार नज़र रखनी पड़ेगी। FII इसके पास 1,05,000 कंट्रैक्ट हैं, थोड़ा सा नंबर इन्होंने बढ़ाया है। ये शायद IT सेक्टर हो सकता है, फार्मा सेक्टर हो सकता है, जिसने पिछले 2 दिनों में काफ़ी अच्छी बढ़त दिखाई है। तो ये 2 सेक्टर जो है ये FII के पास लॉन्ग हो सकते हैं। यहाँ पे प्रास ने नंबर कम किया है और DII के नंबर में कोई भी चेंज नहीं है। दोस्तों अभी मैंने एक बार ये रिकॉर्डिंग पूरी कर दी थी। कम से कम आज का एनालिसिस मैंने 20-1 मिनट में कवर किया था, जो पहले पार्ट के बाद जो ये वाला पार्ट होता है, और अभी देखा रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। तो लगता है कि अब जो सेकंड पार्ट होगा वो काफ़ी शॉर्ट में बनेगा, क्योंकि गला मेरा दर्द करा। अभी मैंने विक्स ली है। FII ने 227 करोड़ की बाइंग की है और DII ने 381 करोड़ की। 600 करोड़ की सेलिंग जो है हमारे रिटेलर्स करते हुए नज़र आए। अब आप देखिए SGX निफ्टी नीचे है, US मार्केट थोड़ी सी ऊपर है, यूरोपियन मार्केट लाल है, और यही कामकाज जो है मार्केट में हो रहा है। अब चलते हैं सीधा डाटा के ऊपर, देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट क्या बता सकती है, क्या गुल खिला सकती है। रिटेलर वैसे बीरिश होके गया, 14,819 पे जो है निफ्टी कामकाज कर रही है, और अभी SGX निफ्टी नीचे है। क्या कल रिटेलर की लॉटरी लगेगी, एक बार देखते हैं। 14,800 पे 34,000 कंट्रैक्ट हैं, और 14,800 पे ही जो है आप देखोगे रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे अनवाइंडिंग है और यहाँ पे सारा एडिशन है। आप ये जहाँ ये सारा कॉल जहाँ तक नज़र आ रही है, कॉल भी इतना ही रिटेलर ने नहीं बेची, 15,100 पे बेची है। और इन द मनी में इवन 15,000 पे भी कोई राइटिंग कंफर्टेबल नहीं हुई। यहाँ पे भी किसी को कॉन्फिडेंस नहीं था। 14,900 पे भी कोई खास नहीं है, 3,300 कंट्रैक्ट है, यहाँ भी कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन पुट में उसने जो है अपना काम किया है। पुट में अच्छा खासा नंबर बढ़ा लिया था आज, और 14,800 पे ही आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। अब कल अगर एक बार के लिए गैप डाउन होती है मार्केट और 14,800 पे ही, जहाँ पे आज आपने थोड़ी सी अनवाइंडिंग देखी, यहाँ फर्दर एडिशन हो जाता है, तो एक बार के लिए यही आपको अच्छा खासा जो है रेजिस्टेंस का काम करती हुई नज़र आएगी। और अगर गैप अप होती है 900 के लेवल के लगभग या 950 के लेवल के लगभग, तो एक बार के लिए जो है आप पुट ट्राई कर सकते हो। रीज़न उसका सिर्फ एक ही कंडीशन होनी चाहिए कि यहाँ पे आपने देखना है कि क्या फर्दर अनवाइंडिंग होती है, यहाँ फर्दर अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी, क्या यहाँ फर्दर अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी, और क्या यहाँ एडिशन देखने को मिलेगा इन लेवल्स पे। अगर यहाँ एडिशन देखने को मिले और यहाँ आपको अनवाइंडिंग नज़र आए, तो आप बिंदास जो है वो पुट होल्ड कर सकते हो, पुट ले सकते हो। मैं भी यही करूँगा। मुझे लग रहा है कि 15,000 की ये वाली पुट पहले सस्ती करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जो प्रास है वो ये वाली भी पुट बेच के गया, वो ये भी बेच के गया, वो ये भी बेच के गया, वो ये भी बेच के गया। ये सारा जो आज जो सेलिंग है पुट की, वो हमारे प्रास की तरफ से है, जिसको कहीं ना कहीं हमारे रिटेलर ने बाय किया है। तो लेकिन जो ब्रॉडर रेंज है, अगर कल पागलपन की तरह उसने खुलते ही रिटेलर ने यहाँ कॉल खरीदनी शुरू कर दी और हर लेवल पे यहाँ आपको एडिशन देखने को मिलना शुरू हो जाएगा,
मान लीजिए यहाँ पे जहाँ आज अनवाइंडिंग है, कल मैंने बताया था कि इन लेवल्स पे अच्छा खासा एडिशन था और आज आप देखिए यहाँ पे माइनस में एडिशन आ गया और यहाँ पे ये नंबर सिर्फ आज जुड़े हैं। हर जगह आप देखोगे आज नंबर जुड़े हैं और कल अगर ये फर्दर खुलते ही यहाँ पे नंबर जुड़ना शुरू हो गया और यहाँ पे अनवाइंडिंग शुरू हो गई तो मार्केट एक बार के लिए आपको नीचे की तरफ आती हुई नज़र आ सकती है। वैसे भी 14,800 के लेवल पे मार्केट की क्लोजिंग हुई है, तो जो कल की रेंज बनती है सब डिपेंड करता है लाइव मार्केट पे। 14,700 से लेके 15,050 कुछ ये वाली रेंज बन सकती है। तो एक बार आप लाइव मार्केट पे डाटा पे नज़र रखिएगा। वैसे भी मुझे कुछ भी जो नज़र आएगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट करने की कोशिश करूँगा। मेरी नज़र है 14,900 की पुट पे और 15,000 की पुट पे। ये दो पुट पे मेरी नज़र होगी कि ये कितनी सस्ती जो है मुझे मिल सकती है। अगर ये एक थ्योरी के हिसाब से मैं चलूँ तो 8 रुपये यहाँ पे हैं, 192 यहाँ पे हैं और राइटिंग इस लेवल पे हुई है और इस लेवल पे हुई है। तो एक बार के लिए बड़े प्लेयर कोशिश ज़रूर करेंगे, अगर उनको मौका मिला और गैप अप मिल जाता है किसी कारणवश, कि वो इनपुट्स को क्या कर सकें, ज़ीरो कर सकें। और अगर गैप डाउन मिल जाता है तो फिर आप देखोगे क्लियर कट कॉल पे जो है रिटेलर्स का एडिशन स्टार्ट हो जाएगा और फिर तो गेम पुट की ही बनेगी। लेकिन अगर 700 जो आज का लेवल है यहाँ पे मार्केट आपको मिले, जो आज के लो को, ये लो क्रूशियल होगा यहाँ अगर आया, खुलते ही यहाँ पे आया, तो एक बार के लिए मैं कॉल ट्राई ज़रूर करूँगा ताकि बड़े प्लेयर्स मार्केट को ऊपर ज़रूर लाएंगे अपना माल हल्का करने के लिए। वहीं 33,000 के लेवल पे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हुई है, एक्सपायरी नहीं हुई, क्लोजिंग हुई है, तो मैं सीधा 33,000 के लेवल पे चलूँगा। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, रेजिस्टेंस 33,000 के लेवल पे ही है। लेकिन यहाँ पे भी देखो यही चीज़ मैंने कल वाले वीडियो में समझाई थी, एक बार अगर नहीं देखा होगा डिटेल में तो देख लेना। मैंने यही बोला था यहाँ से प्रेशर आएगा और यही प्रेशर मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। और ये भी बोला था कल कि नीचे खुलेगी तो ऊपर आएगी, ऊपर खुलेगी तो नीचे आएगी। तो नीचे से मार्केट ऊपर की तरफ आई और दिन भर ऊपर ही कामकाज करती रही 33,000 के लेवल के ऊपर ही, क्योंकि सारा डिपेंड कर रहा था इस पे, पुट पे हमारे जो है रिटेलर आगे बैठ गए थे। हर लेवल पे आप देखोगे 32,000 तक के। परसों के आपने देखा कि परसों चौथ के एनालिसिस में हमने 2 दिन पहले देखा था कि पुट में कितना अच्छा एडिशन था, और आज आप देखिए क्योंकि इन्होंने पुट बेची थी और आज इन्होंने पुट खरीदी है, तो रेंज जो है वो 33,500 से लेके 32,500 32 कुछ ये रह सकती है। रेंज बड़ी होगी कल की, ऐसा मुझे लग रहा है। डाटा अभी बहुत ज़्यादा मुझे देखने को नहीं मिला, वैसे मैंने आज सोचा कि वीडियो स्किप कर दूं, लेकिन फिर भी जब कई बार लिमिटेड डाटा हो उसके साथ क्या काम हो सकता है, बड़े प्लेयर कैसे छेड़खानी कर सकते हैं, वो भी एक एनालिसिस करने में मज़ा आता है। तो एक कोशिश की मैंने कि क्या हो सकता है। 33 इस लेवल पे क्लोजिंग हुई है और इसी लेवल पे सबसे ज़्यादा पुट ऐड हुई है रिटेलर की तरफ से। मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि एक बार के लिए अगर गैप अप मिलती है 33,000 की पुट या 33,500 की पुट, ये 2 लेवल की पुट्स हैं जिसको सस्ता किया जा सकता है और बाद में इससे जो है ये बड़े प्लेयर होली खेलने की कोशिश करेंगे। और अगर गैप डाउन होता है तो फिर क्लियर कट आप देखोगे कि 33,000 पे ही रिटेलर जो है कॉल बाय करेगा। अगर 200-300 पॉइंट भी गैप डाउन होती है तो आपको यहाँ पे कॉल में एडिशन नज़र आएगा और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है उनको अनवाइंडिंग का मौका मिल जाएगा, जहाँ चाहे वो ऐड पा रही हो। तो फिर जो है मार्केट को बड़े प्लेयर नीचे की तरफ इजीली पुश कर सकते हैं। लेकिन अगर आज के लो के आसपास या 200-300-400 पॉइंट का आपको गैप डाउन मिलता है, एक बार के लिए मैं वहाँ पे क्या करूँगा, कॉल लूँगा ताकि मैं क्विक प्रॉफिट कमा सकूँ। 300-400 पॉइंट के गैप डाउन में क्या होगा कि एक बार के लिए आपको ये वाली कॉल थोड़ी सस्ती मिलेगी, 32,500 की भी कॉल थोड़ी सस्ती मिलेगी, ये वाली, या 32,700 की भी सस्ती मिलेगी। तो ये जो कॉल सस्ती मिलेगी, अगर 200 की मिली तो पहले इसके साथ खेलने की कोशिश की जाएगी, फिर पुट के साथ खेलने की कोशिश की जाएगी। एक्सपायरी में प्लेयर्स कोशिश करेंगे कि वो दोनों तरफ से मुनाफा कमाएं, लेकिन लाइव मार्केट पे आपको डाटा पे नज़र रखने की ज़रूरत है कि ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बिल्ट हो रहा है, कॉल पे बिल्टअप हो रहा है या पुट पे।
आज क्लियर कट जो है प्रीमियम से मार्केट को कंट्रोल किया गया, क्योंकि ऑप्शंस राइट थे। आपको एक बात भूलनी नहीं चाहिए कि अच्छे खासे अभी भी कॉल्स जो हैं प्रॉस की अभी भी राइट हैं ये वाली लेवल्स की। तो वो ज़रूर कोशिश करेंगे कि पुट से निकल के या पुट को हीरो बनाएं और कॉल में मुनाफा कमाएं। तो दोस्तों, आपको क्लियर कट लाइव मार्केट पे डाटा पे नज़र रखनी पड़ेगी कि लाइव मार्केट में कैसे डाटा बन रहा है। अभी बड़ा लिमिटेड डाटा था, लिमिटेड डाटा के साथ एक एनालिसिस करने की मैंने कोशिश की है। फिर भी कुछ भी बैंक निफ्टी में नज़र आया तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप एक बार इस लेवल पे या इस लेवल पे इन 33,000 की पुट पे इन पे नज़र रखना। अगर इसके ऊपर मार्केट टिकने में कामयाब हुई, यहाँ तक आने में कामयाब हुई, ये वाली पुट कहीं आपको 190 से लेके 120 तक की रेंज देखने को मिली, 33,500 की पुट, तो इसके साथ ज़रूर खेलने की कोशिश करना। मुझे लग रहा है कि आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और अगर ये 90 से 120 के बीच में पुट गई, 90 to 120 ये वाली पुट 33,500 की, तो इस पुट की क्लोजिंग कम से कम कल 1000 रुपया होनी चाहिए। क्योंकि जो मूव आज था, आज कुछ नहीं हुआ, तो कल एक बड़ा मूव जरूर किया जा सकता है बड़े प्लेयर की तरफ से। इसी के साथ मैं एनालिसिस यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको कुछ मुनाफा देखने को मिले। एक बार रिपीट करता हूं, इस लेवल पे नज़र रखना और इस लेवल पे नज़र रखना। चाहे कुछ भी हो जाए, कॉल पे जितना मर्जी ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाए, लेकिन मुझे एक फीलिंग आ रही है कि शायद इन दो लेवल्स पे अगर गैप अप होती है तो मार्केट को यहाँ तक कहीं खींचा जाएगा और इस पुट से खेलने की कोशिश की जाएगी। नमस्कार, जय हिंद।